बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, आज मैं जो आपको वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ, ये मुश्किलात से निकलने के लिए, मसाइब के हल के लिए और परेशानियों से निजात पाने का बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है। और ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसको भी हमने बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसकी मुसीबत को दूर कर दिया और लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और साल हर साल से ये हमारे अपने मामूलात में शामिल है। इस वजीफ़े के 3 पोर्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और आपकी कोई भी मुश्किल है, कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, किसी केस मुकदमे के हवाले से, वीज़े के हवाले से, बिज़नेस जॉब के हवाले से या औलाद के हवाले से, और बिलखुसूस अगर आपकी कोई बंदा बात नहीं मान रहा और कोई अफसर है, आपका कोई मातहत है या आपकी औलाद है और बहन भाइयों के अंदर कोई तनाज़ा है, कोई मुश्किल है, तो आप ये वजीफ़ा करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से, या तो आपको अल्लाह ताला हालत बेदारी में इसका हल अता फरमा देगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको इसका इशारा हो जाएगा। और जब ये वजीफ़ा करेंगे तो इसकी तासीर आपको सामने नज़र आएगी, चंद मिनटों में इसकी तासीर नज़र आएगी। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो तासीर इस तरह सामने आएगी, वो जो आप पर मायूसी के पर्दे छाए हुए हैं और वो साए हैं, इंशाअल्लाह वो मायूसी के साए छट जाएंगे। आपको इत्मीनान कल्ब और सुकून नसीब होगा, आपको एक होप नज़र, आपको पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो शुरू हो जाएंगे। यही आपके समझे के मसले का हल है और वहीं से आपका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमा देगा। और तो इस वजीफ़े को आपने करें अल्लाह की मेहरबानी से 7 दिन में, 11 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल या ख़त्म कर देगा या उसका हल अता फरमा देगा या कोई अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल अता फरमा देगा। और ये बात भी याद रखें कि जितने भी हमारे मसाइल हैं और मुश्किलात हैं या परेशानियां हैं, 4 चीज़ें बुनियाद हैं उसकी। नंबर 1 जादू, नंबर 2 जिन्नात और नंबर 3 नज़र बद। ये सब चीज़ें मिलकर, और एक चौथी चीज़ है जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है गुनाहों वाली ज़िंदगी। तो इसलिए ये जो पहली 3 चीज़ें हैं यानी जादू, जिन्नात और नज़र बद, इसके खात्मे के लिए और इससे बचाव के लिए सुबह शाम अपना ये बड़े ज़बरदस्त रूहानी हिसार है ये करें। वो इस तरह के अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, आयतल कुर्सी 3 बार और आखिरी तीनों को पढ़कर इस तरह हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन पे फेर लें, पानी पास रखें, पानी पे दम करें, पानी पिएं भी और पानी के छींटे सुबह शाम चेहरे पर भी मारें। इंशाल्लाह आपके जादू जिन्नात के जो असरात हैं। और अगर गुनाहों की वजह से, और ये गुनाहों वाली जो ज़िंदगी है ये इन सब से ज़्यादा ख़तरनाक है। मशहूर वाक़या के एक ताबी बुज़ुर्ग थे कि जब भी कभी उनको उनका घोड़ा तंग करता, यानी घोड़ा नाफरमानी करता, घोड़ा फुदकता, उनके काबू ना आता, तो वो घोड़े को मारने पीटने की बजाय उसको बांध देते और मसल्ला बिछा लेते और सजदे में पड़ जाते। कहते मालिक इस घोड़े की क्या ज़रूरत है कि ये मेरी बात ना माने, यकीनन मेरे मौला मुझसे कोई कमी हुई होगी, तेरी नाफरमानी हुई होगी, तेरे किसी हुक्म की हुक्मदुली हुई होगी, तू मुझे माफ़ कर दे। जैसे ही वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते, वही घोड़ा और वही सवारी जो उनको तंग करती थी वही जो है वो उनकी ताबे फरमान हो जाए। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, हमारे अज़ीज़ व अक़ारब में से कोई हमें तंग कर रहा होता है, उसकी क्या ज़रूरत है कि वो हमें तंग कर जाए। हमें अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आइए सुनिए वो वजीफ़ा कि जिसके 3 पोर्शन है और बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा। और इसके साथ साथ सामीन नाज़रीन मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अपने नाम के मुताबिक अपना इस्म आज़म भी कीजिए, इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाएगी। इस्म आज़म जानने के लिए आप कमेंट्स में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह आपके नाम के हर्फ के मुताबिक आपका इस्म आज़म आपको बता देंगे। तो इस वजीफ़े के जो 3 पोर्शन, नंबर 1 आपने पढ़ना है हस्बी अल्लाह व निअमल मौला व निअमन नसीर, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मनजा मिनल्लाहि तआला इल्ला इलैह। ये आपने 2 टाइम पढ़ना है। और इसके पढ़ने के सुबह का टाइम, सुबह ये है कि आप तहज्जुद टाइम, फजर से पहले या फजर के बाद, ये सुबह का टाइम हो गया। और दूसरा ये इसका टाइम जो है वो मगरिब के बाद 111 बार। यानी अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं या फजर पढ़ते हैं या मगरिब पढ़ते हैं, पढ़ के जो भी वज़ाइफ अज़कार करने वो करें, किसी से बात किए बगैर आपने 111 बार ये पढ़ना अपने मसले को सामने रखकर। और इसी तरह जो 5 नमाज़ें, हर नमाज के बाद आपने 7 मरतबा ये पढ़ना है रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। और इसी तरह दिन के पहले हिस्से में यानी सुबह का टाइम, जब सुबह का लफ्ज़ बोला जाता है तो तहज्जुद से लेकर
آپ زوال ٹائم تک کوئی بھی ٹائم رکھ لیں مگر ایک ٹائم مقرر کر لیں. یہ اس وظیفے کا اہم پورشن ہے. وہ اس طرح کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے دو زانو جیسے اتحیات پہ بیٹھتے ہیں. اگر آپ کے لیے آسانی ہو, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, کوئی عذر ہو, آپ چاہے کرسی پہ ہیں, آپ چاہے بیڈ پہ ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ ہیں, مصلی پہ ہیں, آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے حالت دو زانو میں یعنی اتحیات کی طرح, تو کسی بھی حالت میں بیٹھیں مگر رخ آپ کا قبلہ کی طرف ہو اور باوضو ہوں, اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح سر سے تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور اپنے دل و دماغ کو آپ بیت المعمور پہ لے جائیں. بیت المعمور ہی دعاؤں کی قبولیت کا قبلہ ہے. تو وہاں پہ اپنے آپ کو لے جا کر آخر طاق عدد میں درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ پڑھنا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھیں اور یہ دعا کریں. آپ دیکھیں گے چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی خزانہ غیب سے مدد فرما دے گا. تو سامعین ناظرین, آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر بھی کیجیے.